देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बहस तेज हो गई है। सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, लेकिन कई जगहों पर E20 पेट्रोल का जमकर विरोध भी सामने आ रहा है। कोई कह रहा है माइलेज घट रही है, कोई कह रहा है कि इंजन की लाइफ पर सवाल खड़ा हो रहा है, वो घट रही है। विपक्ष भी E20 पेट्रोल पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है, दावा कर रही है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों को नुकसान या फिर माइलेज कम होने के दावों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? जरा देखिए। चेहरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मुखौटा, गडकरी जी आओ, सीधा हमसे पैसा ले लो। हाथों में पेट्रोल की बोतल और गन्ने का रस निकालने वाली मशीन के साथ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसी अनोखे अंदाज में E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इथेनॉल का मिश्रण अधिक होने के कारण गाड़ियों की माइलेज में 3% से 5% तक की गिरावट आई है। आरोप है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन, फ्यूल लाइन और दूसरे कलपुर्जे खराब हो रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि E20 पेट्रोल के जरिए चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जब E20 की तुलना में सस्ता पड़ता है तो पेट्रोल पंपों पर ईंधन की अंतिम कीमत में आम जनता को कोई राहत क्यों नहीं दी जा रही है। E20 पेट्रोल की मिलावट को लेकर देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े धक्के में है। लाखों करोड़ों रुपए के साधन चलती सड़क पे खराब हो जाते हैं, फ्यूल पंप उनका खराब हो जाता है। जब हमने गडकरी जी को ही पैसा देना है तो पेट्रोल पंप की कंपनियों के थ्रू क्यों दें? हम डायरेक्टली गडकरी जी को आज पैसा देने के लिए आए हैं। हमने नारा भी यही दिया है कि E20 नितिन गडकरी 420। ये मिलावटी पेट्रोल आप सबके सामने, जिसका जिम्मेवार नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी जी अपने बेटों की जेब भरने के चक्कर में, जो एथेनॉल के मालिक है दो बेटे, सिर्फ और सिर्फ उनकी जेब भरने के चक्कर में देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। E20 पेट्रोल को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर सरकार की ओर से फौरन जवाब आया। केंद्र सरकार ने दावा किया कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है। E20 पेट्रोल को लागू करने से पहले वाहन कंपनियों, वैज्ञानिकों और टेस्टिंग एजेंसियों से सलाह ली गई है। E20 पेट्रोल से पुराने वाहनों को भी नुकसान नहीं है। हालांकि सरकार मानती है कि कुछ वाहनों में E20 से 3 से 5% तक माइलेज कम हो सकता है। यानी सरकार साफ कर रही है कि माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही E20 पेट्रोल नीति लागू करने के पीछे सरकार की दलील है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन करीब 40% तक कम होता है, प्रदूषण बहुत कम होता है। सरकार के अनुसार इथेनॉल प्लांट, स्टोरेज और दूसरे ढांचे पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अगर फिर से E10 पर लौटेंगे तो किसानों, उद्योगों, बैंकों और सरकारी कंपनियों का बड़ा निवेश प्रभावित होगा। E20 का मकसद पेट्रोल सस्ता करना नहीं, बल्कि विदेशों से तेल पर निर्भरता कम करना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने E20 से देश को हुए फायदे भी गिनाए। सरकार ने दावा किया कि E20 के इस्तेमाल से 1.97 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
16 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की आयात में कमी आई। 952 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई। किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई। सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर फैल रही कई बातें अफवाह हैं। ये तो जो खबरें फैला रहे थे, क्या है कि पहले तो एथेनॉल अगर इस्तेमाल करोगे तो कीड़ी आ जाएगी। दूसरा, अगर इस्तेमाल क्या कहते हैं, एथेनॉल अगर इस्तेमाल करोगे तो इंजन बैठ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। अरे भाई, एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है बायोफ्यूल से, केरोसिन से, फॉसिल फ्यूल से। सरकार ने लोगों से अपील की है कि E20 को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें। यह सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। लोग कह रहे हैं भाई E20 वाला पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से, तभी तो हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई खराब हो रही है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज कम हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई माइलेज कम नहीं हो रही। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये तो डिक्टेटरशिप है। जब इतने करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। E20 पेट्रोल को लेकर सियासी आग भड़की है। अब सवाल है कि क्या वाकई एथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ी खराब कर रहा है? क्या वाकई एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हुआ, या E20 को लेकर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं वक्फ के नाम पर MP से लेकर UP तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वक्फ पर सियासी बवंडर तब उठा जब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की एंट्री हुई। इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया। इसके साथ